Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part, chapter number 4 Climate, part number 4. Topic is the Indian monsoon. Topic is the Indian monsoon. We have learned 3 videos on this chapter, climates. We have learned the affecting factors of the Indian climates, such as the latitudes, altitudes, pressure and winds. Now we discuss the Indian monsoon. At first we learn what is the meaning of the monsoon. At first we learn what is the meaning of monsoon. The monsoon, the word monsoon is derived from the Arabic word that is called Mosim. That is called Mosim, which literally means season. देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानसून का अर्थ. हम पढ़ रहे हैं इंडियन मानसून, भारतीय मानसून. लेकिन भारतीय मानसून से पहले हम ये देखेंगे मानसून शब्द क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मानसून. ये वर्ड कहां से आया. तो मानसून जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज का, जो मौसम से बना है. और मौसम मीन्स होता है सीजन, और सीजन को हम बोलते हैं ऋतु. क्या बोलते हैं? ऋतु. जैसे अगर हम अपनी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, the settlers who came to the India in the historic times. अगर हम नाविकों को देखते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जब हमारे भारत देश में जब अरब देश के लोग यहाँ पर आए थे, तो एक व्यापारी, एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे. तो उनके जो जहाज थे, शिप थे, जब वे वाटरवे के माध्यम से आते थे, तो जो विंड्स हैं, विंड्स उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती थी. तो वे विंड्स की जो डायरेक्शन थी, जो हवा की जो डायरेक्शन थी, उसी को उसने मौसम नाम दिया. क्या नाम दिया? मौसम. और मौसम मीन्स होता है सीजन. मौसम मीन्स सीजन. ये हमारा एक हिस्टोरिकल टाइम को अगर देखने से हमको पता लगता है, क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री के बहुत से लोग आए. डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, और अरब की कंट्रीज के लोग भी यहाँ व्यापारी बनकर आए. तो अरब जो अरेबिक वर्ड है, इट इज द अरेबिक वर्ड्स, मौसम से बना है. इसका मीन्स है सीजन. तो विंड डायरेक्शन से है. मानसून रेफर टू द सीजन. जो मानसून है ये किसको रेफर कर रहा है? मानसून सीजन को रेफर कर रहा है. सीजन ऋतुओं. सीजन रिवर्सल्स इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर. जैसे एक होल ईयर, एक पूरे वर्ष में जो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है, जो हवा की एक दिशा होती है, उस दिशा के अकॉर्डिंग इसको हम मानसून या सीजनल कहा है.
The climate of India is strongly, the climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. इसलिए जो हमारे भारत देश की जो क्लाइमेट है, जो इंडिया की जो जलवायु है, वे मानसून की जो हवा है, मानसून विंड्स है, उससे इफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, उससे प्रभावित है. द मानसून आर experienced in the tropical area roughly between 20 degree north to 20 degree south. मोस्टली जो ये जो मानसून है, ये ट्रॉपिकल एरिया को रफली उसको इंडिकेट करता है. जैसे यू हैव लर्न, आप पढ़ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है. जिस ग्लोब में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर लाइन. हम इसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं. 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के जो सदर्न पार्ट्स है, इक्वेटर के सदर्न पार्ट में 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. हम इसको कैप्रिकॉर्न, मोस्टली जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, एंड द अदर वे वी कैन से the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorns between the areas is called the tropical area. हम इस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. मोस्टली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एरिया. यानी 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री जो दक्षिणी जो अक्षांश है, उस एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन से जाना जाता है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र. क्यों? क्योंकि इक्वेटर इसके बिल्कुल बीचों बीच है, मिडिल पार्ट्स में, और इक्वेटर पर जो सन रेज है वे डायरेक्टली उस पर गिरती हैं. इसलिए ये जो एरिया है ये हॉटेड एरिया होता है, ये अधिक गर्म वाला क्षेत्र होता है, हॉटेड एरिया. सो द इंडिया इज द ट्रॉपिकल एरियाज 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ. मोस्टली इंडियाज क्लाइमेट हैज द मानसून टाइप क्लाइमेट. अगर हम एवरेज में देखते हैं तो मोस्टली हमारे कंट्री की, हमारे भारत देश की जो क्लाइमेट है वे मानसून टाइप की क्लाइमेट्स है. किस टाइप की है? मानसून टाइप. और मानसून मीन्स विंड डायरेक्शन, मानसून मीन्स विंड डायरेक्शन, जो मानसून का आप मीनिंग अंडरस्टैंडिंग कर चुके. तो मोस्टली इंडिया हैज द मानसून टाइप क्लाइमेट. तो मानसून टाइप क्लाइमेट्स का जो मेन उसका रिजल्ट होता है, उसका क्या, उसका मेन रिजल्ट होता है, उसका क्या मेन जो मानसून टाइप जो क्लाइमेट है वे विंटर में अधिक कूल, कोल्ड, सबसे अधिक ठंडा, और समर में अधिक सबसे हॉटेड एरिया होता है, सबसे गर्म. अर्थात विंटर के अंदर तो बहुत अधिक ठंड होगी और समर टाइम में बहुत अधिक गर्मी होगी. और ये कंडीशंस अवर कंट्री, हमारे कंट्री में है, हमारे भारत देश में है कि विंटर टाइम में बहुत अधिक ठंड होती है और समर टाइम में बहुत ही अधिक गर्मी होती है. ये जो आपका जो मेरिट है, इट इज द मेरिट्स ऑफ द मानसून टाइप क्लाइमेट्स. ओके, यस. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ द मानसून. सबसे पहले हम मानसून को
को अंडरस्टैंडिंग करने से पहले, मानसून को समझने से पहले हम उसका मैकेनिज्म ऑफ द मानसून को समझेंगे कि ये जो इंडिया की जो क्लाइमेट्स है, जो मानसून टाइप की जो क्लाइमेट्स है, जो इंडियन मानसून है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ सजेशंस हैं। देयर आर द सम सजेशन एंड वी कैन से द सम फैक्ट्स वी लर्न। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो नाउ देन डिस्कस द इंडियन मानसून। तो हम सबसे पहले वन बाय वन हम उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिया का मानसून है उसको अफेक्टेड करते हैं। इंडिया की जो क्लाइमेट्स है, जो इंडियन मानसून है, उसको अफेक्टेड कर रहे हैं। नंबर वन, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड and water creates low pressure the land mass of India while the sea around it experience comparatively high pressure. Differential heating and cooling land mass area, इंडिया का जो लैंड मास एरिया है, there are the differently cooling and heating. भारत का जो लैंड मास एरिया है या कोस्टल एरिया है, उसमें डिफरेंट पाया जाता है टेम्परेचर। कुछ एरिया ऐसा है बहुत ही अधिक हॉटेड एरिया होता है, बहुत गर्म होता है, और कुछ जो एरियाज आर द कूलिंग, बहुत ठंडा एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेनलैंड मास एरिया है वो बहुत हीटेड मिलेगा, और जो कोस्टल एरिया के जो पास में है, कोस्टल एरिया जो समुद्र तट के आसपास है, वे कूलिंग एरिया मिलेगा। जहां पर सी के रिसोर्स होंगे, जहां पर जैसे ओशियंस है, रिवर्स वाला क्षेत्र है, वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वे लो है। तो ये कहलाते हैं द डिफरेंशियल हीटिंग कूलिंग ऑफ द लैंड वाटर प्रेशर लो प्रेशर। तो इंडिया का जो लैंड मास एरिया देखते हैं, वे हीटिंग वहां पर अधिक तपन है, गर्म अधिक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो नंबर 3 द अफेक्टिंग ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट में आप पढ़ चुके हो कि लैटिट्यूड्स किस प्रकार से इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्टिंग करती है। तो लैंड मास जो एरिया है वे विंटर समर टाइम में अधिक हीटिंग होता है, और विंटर टाइम में बहुत अधिक ठंडा भी होता है, कूलिंग भी होता है। ये इसका लिए रीजन है जो इंडियन जो मानसून है उसको अफेक्टेड करता है। सी अराउंड एक्सपीरियंस कंप्लीटली हाई प्रेशर। इसीलिए जो लैंड मास एरिया है, उस लैंड मास एरिया पर लो प्रेशर होता है, मोस्टली लो प्रेशर, एलपी, जिसमें शॉर्ट में उसको कर रहा हूं मैं एलपी मीन्स लो प्रेशर। एंड सी एरिया, ये जो सी एरिया है इज द हाई प्रेशर। जो सी एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया that is called the landmass area. Landmass areas are hotted. You have learned in the previous video the temperature and the pressure is the opposite relation. You have learned in the previous video temperature and the pressure is the opposite relation. आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो कि टेम्परेचर, तापमान, और प्रेशर ऑफ विंड्स, तापमान और वायु दाब में विपरीत विलोम संबंध होता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो विंड्स प्रेशर जो है वे लो होगा, और प्रेशर लो है
प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो होगा। तो ये कंडीशंस बता रहा है इसमें कि डिफरेंट जो हीटिंग एंड कूलिंग का है कि इंटीरियर पार्ट इज द हॉट, और जो इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, जो लैंड मास एरिया है, जब भूमि वाला पार्ट अधिक गर्म होगा, हॉटेड होगा, तो वहां पर लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और सी जो रूट्स है, सी अराउंड, जो समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पर हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर लो होगा। सो द winds इज ब्लोइंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो हवाएं हैं, जो winds ब्लोइंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, हवा जो है, हमारी जो winds है, वो यूजुअली आमतौर से या मोस्टली जो हवाएं हमारी है, वे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लोइंग करती है। क्लियर? नेक्स्ट, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट ITCZ। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ITCZ। तो आपका आंसर होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो जोन है, उसको हम बोलते हैं ITCZ। ITCZ in summer, season shifts its position over the गंगा प्लेन। जो ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय की जो स्थिति है, वे हमारे इंडिया के अंदर द गंगा प्लेन में क्रिएट होती है। कहां पर होती है? द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 3 द ड्रेनेज में आप पढ़ चुके हो रिवर्स के बारे में, कि मोस्टली जो गंगा रिवर्स है, उत्तराखंड के जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से राइजिंग होती है और आपका बे ऑफ बंगाल है, उसमें अपना ड्रेन आउट अपना वाटर होता है। तो ये जो गंगा जो प्लेन्स है, गंगा का प्लेन्स में है, तो गंगा के प्लेन्स में ITCZ की कंडीशन डेवलपमेंट होती है। किसकी? ITCZ की। द गंगा प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रॉट नॉर्मली पोजिशंस अबाउट द 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज आल्सो नोन एज द मानसून ट्रॉट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कि मानसून ऋतु के अंदर हम इसे मानसून गर्त, उसको हम मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन इन द समर सीजन शिफ्ट इज द पोजीशन ओवर द गंगा। जो ITCZ है, अंतः उष्ण कटिबंधीय की जो स्थिति है, वे समर के टाइम में, ग्रीष्म ऋतु में और इंडिया के अंदर द गंगा प्लेन के ऊपर डेवलप होती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गंगा के मैदानों में अंतः उष्ण कटिबंधीय की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मानसून प्रभावित होता है। और दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रॉट नॉर्मली, जो विषुवत रेखीय जो गर्त है, नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ, जो मुख्य रूप से जो हमारा 5 डिग्री नॉर्थ है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसके ऊपर ये जो 5 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ। इस 5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसके ऊपर ये हमारा ITCZ की कंडीशंस है, ये डेवलप होती है।
5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज आल्सो नोन, इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? मानसून ट्रॉन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसे हम मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट का इसका, कि जो इसको इंडियन मानसून को इफेक्टेड करता है। थर्ड पॉइंट्स एंड फोर देयर आर द 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून। एंड थर्ड पॉइंट, the presence of the high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degree south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure are affected the Indian Ocean. ये फैक्टर्स भी है कि इंडिया की जो क्लाइमेट्स है, ये इंडिया का जो इंडियन जो मानसून है उसको अफेक्टेड करता है मेडागास्कर ओवर द इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर है, ये जो हमारा हिंद महासागर है, इसके बाद जो मेडागास्कर है, इस मेडागास्कर की जो ईस्टर्न पार्ट है, मेडागास्कर के पूरे भाग में जो हाई प्रेशर होने के कारण, हाई प्रेशर होने से भी इंडिया के मानसून को इफेक्टेड करता है। जैसे ये मोस्टली 20 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री में, ये 20 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री साउथ। आगे द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर, प्रेजेंस में उपस्थिति कि हाई प्रेशर उच्च वायु दाब की उपस्थिति के कारण, उच्च वायु दाब कहां पर क्रिएट होता है? जो हिंद महासागर के अंदर जो मेडागास्कर है, उस मेडागास्कर के जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे इंडियन मानसून को इफेक्टेड करता है। The presence of the high pressure area east of the Madagascar approximately at 20 degrees over the Indian Ocean, जो हिंद महासागर के 20 डिग्री दक्षिण अंशांश में स्थित है। The intensity and position of this high presence are affected the Indian monsoon। इससे हमारा भारतीय मानसून भी अफेक्टेड होता है। द तिब्बत प्लेटू गैस, तिब्बत का जिसे पठार बोलते हैं, इन द समर टाइम, ये भी तिब्बत का प्लेटू बड़ा हॉटेड हो जाता है। इन द समर टाइम द प्लेटू और तिब्बत इज द हॉटेड। तो जो समर टाइम में जब तिब्बत का जो प्लेटू है, तिब्बत का पठार जब बहुत ही अधिक हॉटेड हो जाता है, तो हॉटेड होने के कारण भी ये इसको इफेक्टेड करता है। The Tibet plateau gets intensely heated during the summer. This result, तो जब गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का जो पठार है, मोस्टली जैसे तिब्बत का पठार देखिए, अगर ये इंडिया का मैप है, ये जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड द प्लेटू ऑफ तिब्बत। ये तिब्बत का जो पठार है, ये बहुत ही हॉटेड हो जाता है कब? समर टाइम में। तो समर दिस रिजल्ट, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? दिस रिजल्ट इज द स्ट्रांगली वर्टिकल एयर। तो यहां पर क्या है? यहां पर जो एयर है वे वर्टिकल एयर, ऊर्ध्वाकार, जो ऊर्ध्वाकार है, हमारे जो है वर्टिकल एयर चलती है, वर्टिकल। तो वर्टिकल एयर करंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। तो यहां पर क्या हुआ? लो प्रेशर होता है। तो जब यहां पर जो करंट्स है,
करंट है तो वर्टिकल, आपके वर्टिकल इस प्रकार से एयर चलती है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब ये तिब्बत का प्लेटो हॉटेड हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो इट मीन जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो एट जस्ट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज द ऑपोजिट रिलेशन, कि आप पढ़ चुके हो कि टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ऑपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है कि टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। तो इसलिए जब ये हॉटेड हो जाता है, तिब्बत का प्लेटो जब हॉटेड हो जाता है तो यहाँ पर जो विंड्स हैं ये वर्टिकल रूप में चलती हैं, ऊर्ध्वाकार रूप में चलती हैं, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है और विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर सर्कुलेट करती है, ब्लोइंग करती है। इसलिए हवाएं नीचे से जो ओशन से और लैंड मास की ओर आगे की ओर बढ़ती है, जिससे मानसून को इफेक्टेड करता है। तो हीटेड ड्यूरिंग समर दिस रिजल्ट इज द वर्टिकल एयर करंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबव 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई पर इस प्रकार से ये जो हवाएं चलती हैं और इसको अफेक्टेड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, द मोमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आल्सो द अफेक्टेड ऑफ द इंडियन मानसून, और वी कैन से द जेट स्ट्रीम आल्सो द अफेक्टेड ऑफ द आवर कंट्री क्लाइमेट। हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो जलवायु है उसको जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं ये भी इसको अफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं। कहाँ पर ये ब्लोइंग करती है जेट स्ट्रीम? इंडिया के किस पार्ट में? तो इंडिया के मोस्टली जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जेट स्ट्रीम डेवलपमेंट्स होती है, जिससे इंडिया की क्लाइमेट और इंडियन मानसून अफेक्टेड होता है। तो मानसून ऑफ द वेस्टर्ली जो पश्चिमी जो हवाएं हैं, कह रहा है द मोमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian Peninsula during the summer। ये भी ग्रीष्म ऋतु में देखिए तिब्बत प्लेटू वाला कंडीशंस भी, और ये कंडीशंस भी हमारा समर टाइम के अंदर इफेक्टेड होती है। और हमारे जो इंडिया के अंदर जो मानसून का जो आगमन है, जो कमिंग ऑफ द मानसून इन इंडिया इन द समर टाइम में हमारा मानसून का आगमन होता है। तो मोमेंट्स ऑन द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम की जो धाराएं हैं वे हमारे हिमालय माउंटेन्स के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके साथ में द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकली ईस्टर्ली और उष्ण जो आपकी गर्म हवा है, उष्ण ईस्टर्ली पूर्वी जो हवा है, जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग समर, और इंडिया के जो पेनिनसुलर क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है, जिससे हमारे इंडियन मानसून को आगे बढ़ाने में या इंडियन मानसून को अफेक्टेड करते हैं। तो ये थे हमारे इंडियन मानसून को अफेक्टेड करने वाले कुछ फैक्ट्स थे। इसके बाद में पढ़ेंगे कि इंडियन मानसून का किस प्रकार से कमिंग होता है, इंडिया में आना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।